हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इवनिंग की क्लास में मैं आपके सामने जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं वो हमारा लास्ट टॉपिक एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लास्ट टॉपिक रह गया है। आज मैं आपको केवल ईथर के बारे में, मतलब एल्कोहल हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिनॉल कंप्लीट हो चुका है, ईथर के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास हम ज्यादा लंबी नहीं लेंगे क्योंकि कल हमें मॉर्निंग की क्लास में हम आपके सामने महामैराथन क्लास लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट में ज्यादा से ज्यादा नंबर आने वाले टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। मॉर्निंग 7:30 बजे आप क्लास में अवश्य प्रेजेंट रहना। ठीक है, मॉर्निंग की क्लास में 7:30 बजे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए महामैराथन क्लास में आपको देने वाला हूं, कल मॉर्निंग में 7:30 बजे। ठीक है, कल मॉर्निंग का में 7:30 बजे, यानी कि आपको महामैराथन क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज मैं इवनिंग की क्लास में ईथर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ईथर क्या है ये समझ लीजिए भाई। ईथर हमारा पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना होगा? ईथर पढ़ना है। ईथर क्या होता है ये जानना है आपको। ईथर यानी कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो O होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की दोनों संयुक्ताएं, ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं, दोनों वैलेंसी दोनों वैलेंसी वैलेंसी दो एल्काइल ग्रुप, दो समान समान या भिन्न भिन्न दो समान या भिन्न भिन्न एल्काइल ग्रुप द्वारा एल्काइल ग्रुप द्वारा पूर्ण होती हैं तब इन्हें क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। देख लीजिए कैसे भाई। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? ROR या RO ये हमारे ईथर हैं, यानी कि R क्या है? एल्काइल ग्रुप। R और यहां पे लिख लेना, R क्या है? एल्काइल ग्रुप, और R' भी क्या है? एल्काइल ग्रुप। क्लियर? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, दोनों ही क्या है? एल्काइल ग्रुप है। अब मैं आपको जैसे नाम लिख लीजिए यहाँ पे, R बराबर CH3, R बराबर CH3 रखेंगे तब क्या होगा? CH3O CH3। इसमें R और R' R बराबर CH3 रखा, R' बराबर C2H5 रखा, तब क्या होगा? इसमें CH3O CH3, यानी कि CH3O C2H5। इसका नाम क्या होगा? नाम देखिए, नाम क्या होगा? डाइमिथाइल ईथर। इसका नाम क्या होगा? इथाइल मिथाइल ईथर। क्या होगा? इथाइल मिथाइल ईथर। पहले कौन सा लिखा जाएगा? जो पहले आया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, ये इनके कॉमन नेम हो गए। मैं अभी इनके बारे में डिस्कस करूंगा, आपको अभी बताऊंगा, क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये ईथर सिंपल ईथर है और ये मिक्स ईथर है। ठीक है, सिंपल और मिक्स ईथर क्लासिफिकेशन में आपको कराऊंगा, सिंपल और मिश्रित ईथर में। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि ईथर क्या होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु की दोनों वैलेंसी किसके द्वारा पूर्ण हो? एल्काइल ग्रुप के द्वारा पूर्ण होती हो, तब उन्हें क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। जैसे कि ROR डिफरेंट भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। क्लियर? हमने R बराबर क्या लिया? एल्काइल ग्रुप, आप जानते ही हैं। R' बराबर भी एल्काइल ग्रुप है। R बराबर हमने CH3 रखा, तो CH3O CH3 क्या नाम हुआ? डाइमिथाइल ईथर। इसका क्या नाम होगा? R बराबर CH3 रखा और R' बराबर C2H5 रखा, तब क्या होगा? CH3O C2H5 इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर? ये हमारे क्या हो गया? ईथर के बारे में नॉलेज हो गई। अब मैं आपको कराने वाला हूं नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। हेडिंग बनाएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का नामकरण। क्या हेडिंग बनाना है? ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण। देखिए ईथर का नामकरण क्या है? ईथर का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। हेडिंग बनाएंगे नॉमेनक्लेचर
नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का नामकरण। समझ लीजिए भाई ईथर का नामकरण कैसे करेंगे हम। ईथर का नामकरण सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, आपको पता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप बताइए क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओ, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओ है, ओ यानी कि एक डैश यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ, क्लियर। सफिक्स फिर क्या लिखेंगे हम, सफिक्स लिखेंगे, क्या सफिक्स, सफिक्स क्या होता है बताइए, सफिक्स क्या होता है, ओन, ओ एन ई, ठीक है, मिथॉक्सी, ऑक्सी होगा, कीटोन का होता है ये, ठीक है, ये किसका होता है, कीटोन का होता है, सॉरी क्या होगा, ऑक्सी होगा, क्या होगा, ऑक्सी होगा, क्लियर, क्या होगा, ऑक्सी होगा, ठीक है, ऑक्सी होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑक्सी। फिर क्या है इनका हम जनरल, अभी हमारा क्या रह गया, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला देखिए, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होगा, देखिए जनरल फार्मूला क्या है, आर ओ आर, और आर डैश भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, क्लियर, हमारा समान भी हो सकता है और क्या होगा, डिफरेंट भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, क्लियर। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम देखिए, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, क्लियर, एल्कोक्सी एल्केन। मैंने आपको बताया भाई इसका नाम कैसे लिखा, ये चीज आप देखना है बहुत ही ध्यान से, आर ओ आर डैश, अगर हम इस आर डैश को इस ओ के साथ लेंगे, ये अलग हो गया, तो ये वाला नाम हो गया हमारा क्या हुआ, एल्कोक्सी, ये नाम क्या हुआ, एल्कोक्सी, और ये क्या नाम हुआ, एल्केन, क्लियर, एल्कोक्सी एल्केन। एग्जाम्पल देखेंगे, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, पहला एग्जाम्पल क्या है, CH3 O CH3, क्लियर। इसका जब नाम लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा भाई, इस O को इसके साथ ले लिया, ज्यादा कार्बन परमाणु को ऑक्सीजन परमाणु के साथ लेते हैं तो नाम क्या लिखा जाएगा, मिथॉक्सी, क्या नाम लिखा जाएगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, क्लियर। दूसरा नाम देखिए, मिथॉक्सी मीथेन हो गया, दूसरा देखेंगे CH3O CH2 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 CH3, इसका हमें नाम लिखना होगा, तो हमने बताया इसको इसके साथ ले लीजिए आप, तो क्या होगा, इथॉक्सी, पहले हम इथॉक्सी लिखेंगे, इथॉक्सी एथेन, क्लियर, सॉरी इथॉक्सी मेथेन, एक कार्बन परमाणु है तो क्या लिखा जाएगा, मेथेन, दो होते तब लिखा जाता है इथेन, इथॉक्सी मेथेन, क्लियर, इथॉक्सी मेथेन हो गया नाम हमारा। और देख लीजिए और क्या है भाई, हमारा तीसरा नाम देखेंगे, CH3 CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, क्लियर, CH3 CH2O CH2 CH3, क्लियर। हमें इसका नाम लिखना होगा बेटा, जब इसका नाम लिखेंगे, दो किसी के साथ ले लें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे हम इसके साथ ले लें या हम इसके साथ ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के साथ ले लीजिए, चाहे आप इसके साथ ले लीजिए इसो को, चाहे इसके साथ ले लीजिए, क्या नाम होगा, इथॉक्सी, इथॉक्सी एथेन, इथॉक्सी एथेन, क्लियर। ये इसके नॉमेनक्लेचर हो गए। फिर से देखें, नॉमेनक्लेचर ऑफ एथेन, एथेन का नामकरण हम करने वाले हैं, तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ एथेन का मतलब फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, सॉरी ईथर होगा, एथेन नहीं होगा, ईथर, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप किसका, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो होगा, सफिक्स ऑक्सी लिखेंगे हम, जनरल फार्मूला क्या होगा, RO R डैश, आईयूपीएसी नेम एल्कोक्सी एल्केन, क्लियर, एल्कोक्सी एल्केन। हमने बताया देखो इसका जब नाम कैसे लिखा जाएगा, जिस O के साथ हमें एल्काइल ग्रुप लेना है उसका नाम एल्कोक्सी लिखेंगे, और जिसको नहीं लेना है वो उसके नाम आगे क्या लिख देंगे, एल्केन, ठीक है, क्या लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे।
हमने देखो इसका जैसे पहला एग्जांपल ये है, तो CH3O CH3 किसी के साथ भी ले लीजिए, मिथॉक्सी मीथेन हो गया नाम, मिथॉक्सी मीथेन हो गया। दूसरा नाम हमारे पास ये हो गया भाई, ये सेकंड नाम है, इसमें हमने क्या करा, CH3O CH2 CH3 हमने ज्यादा कार्बन परमाणु के साथ हमेशा लेते हैं। जैसे कि मेन चेन हमने चुनना बताया था आपको, मेन चेन हम वो चुनते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो, सबसे अधिक हो। क्लियर, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो, सबसे अधिक हो, तो हमारा ये हो गया। ठीक है, नाम क्या होगा, इथॉक्सी, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, और मेथेन इसी प्रकार से ये इथॉक्सी एथेन। क्लियर, इथॉक्सी एथेन, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया क्या, नॉमेनक्लेचर। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ईथर का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, हेडिंग बनाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर हेडिंग बनाए भाई। हेडिंग बनाएंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ईथर का वर्गीकरण, ईथर का वर्गीकरण 2 प्रकार से बांटा गया है भाई। ए, नंबर ए हेडिंग बनाए, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, नंबर ए सरल ईथर, सरल ईथर, सिंपल ईथर। क्लियर, सिंपल ईथर, ठीक है, सरल ईथर, ईथर भी आप हिंदी में लिख लें। ठीक है, सरल ईथर। क्लियर, सरल ईथर हमें करना है। सरल ईथर क्या होते हैं, वे ईथर, वे ईथर जिनमें, जिनमें ऑक्सीजन एटम से, ऑक्सीजन एटम से जुड़े, ऑक्सीजन एटम से जुड़े दोनों एल्काइल ग्रुप, दोनों एल्काइल ग्रुप समान होते हैं, समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, सिंपल ईथर कहलाते हैं, कहलाते हैं। जैसे ROR, क्या नाम होगा भाई, CH3O CH3। जब हम इसका नाम लिखेंगे तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। क्लियर, डाई मिथाइल ईथर। दूसरा देखें CH3 CH2O CH2 CH3, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हमें लिखना है, क्या नाम होगा, डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर। क्लियर, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2, नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे नंबर बी। ठीक है, क्या है, मिश्रित ईथर, क्या है, मिश्रित ईथर, मिश्रित, मिश्रित ईथर। ठीक है, यानी कि मिक्स्ड, मिक्स्ड ईथर। क्या होते हैं मिक्स्ड ईथर, यानी कि बे ईथर, क्या लिखेंगे, बे ईथर, बे ईथर जिनमें, बे ईथर जिनमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम से जुड़े, ऑक्सीजन एटम से जुड़े दोनों, ऑक्सीजन एटम से जुड़े दोनों एल्काइल ग्रुप, दोनों एल्काइल ग्रुप भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, मिक्स्ड ईथर कहलाते हैं।
कहलाते हैं। जैसे देखें इनका सामान्य सूत्र ROR', ठीक है, जहां पे R जानते हैं क्या है, एल्काइल ग्रुप है। जैसे एग्जाम्पल CH3O, C2H5, नाम क्या होगा इसका, इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक, फिर से देखें, ईथर का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, सरल ईथर, सिंपल ईथर, यानी कि मिक्स ईथर। दूसरा हमारा मिक्स ईथर हो गया। यानी सिंपल ईथर क्या है, जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े अल्काइल ग्रुप क्या हो, दोनों समान हो, क्या कहलाते हैं, सरल ईथर कहलाते हैं। जिनमें अल्काइल ग्रुप भिन्न भिन्न हो, ये क्या कहलाते हैं, मिक्स ईथर कहलाते हैं, यानी कि मिश्रित ईथर। ठीक है, सरल ईथर में क्या था हमारा, दोनों ही अल्काइल ग्रुप समान है। जैसे कि डाई मिथाइल ईथर, यानी कि मिथाइल मिथाइल दो बार लिखते हैं, हमने क्या कर दिया, डाई मिथाइल लिख दिया। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। और मिक्स ईथर में क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर। अच्छा, इथाइल पहले क्यों लिखा गया, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई हमारा पहले आता है, इसलिए इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर हो गया। अब हमारे जो सिलेबस में है, इंटरमीडिएट सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है, वो आपका जो दे रखा है, क्या दे रखा है, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, इंटरमीडिएट के सिलेबस में हमारे पास दे रखा है, वो क्या दे रखा है, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, ये हमें पढ़ना होगा, बनाने की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे, रिएक्शंस पढ़ना है हमें। इंटरमीडिएट के सिलेबस में जो टॉपिक है हमारा डाई एथिल ईथर है, यानी कि डाई एथिल ईथर का फार्मूला क्या है, C2H5O C2H5, डाई एथिल ईथर। ठीक है, डाई एथिल ईथर बनाने की हम विधियां पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी में जो दे रखा है, मैंने बताया, अगर एनसीईआरटी का शब्द आए बोर्ड एग्जाम में, बिरचन, क्या आएगा, बिरचन शब्द आएगा। लेकिन आप हिंदी में समझ में नहीं आए कोई भी टॉपिक आपको केमिस्ट्री का, तो आप उसकी लैंग्वेज बाइलैंग्वेज है पेपर हमारा। बाइलैंग्वेज का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा हुआ होगा उसमें, तो बाइलैंग्वेज आप इंग्लिश में जरूर देखें उसको। इंग्लिश में कुछ रिएक्शंस या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हिंदी में आपके समझ में नहीं आएंगे केमिस्ट्री में, लेकिन इंग्लिश में क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एनसीईआरटी में बिरचन शब्द है, बनाने को क्या बोला गया है, बिरचन बोला गया है। जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे उसका, तो इंग्लिश में उसका होगा फॉर्मेशन ही होगा। ठीक है, प्रिपरेशन होगा या फॉर्मेशन होगा, तो दोनों बनाने की विधियां पढ़नी हमें। ठीक है, तो बनाने की विधियों में हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, मैं आपको नेम रिएक्शन में भी ये करा चुका हूं। विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, यानी कि जब सोडियम इथॉक्साइड को, क्या होता है, जब सोडियम इथॉक्साइड को, सोडियम इथॉक्साइड, ये क्या है, सोडियम इथॉक्साइड को इथाइल आयोडाइड C2H5OH, इथाइल आयोडाइड, हम स्टेप से ले लेंगे भाई, इथाइल आयोडाइड ही है, यानी कि इथाइल आयोडाइड, सोडियम इथॉक्साइड को इथाइल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, तब हमारा क्या बनेगा, यहां से देखिए Na निकल गया। ये क्या है, सोडियम इथॉक्साइड, क्या नाम है इसका, सोडियम इथॉक्साइड, क्या नाम है, सोडियम इथॉक्साइड, और ये इथाइल आयोडाइड, क्या है, इथाइल आयोडाइड। क्लियर, जब हम सोडियम इथॉक्साइड को और इथाइल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब हमारा क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर, यानी कि C2H5O और C2H5 प्लस NaI। क्लियर, प्लस NaI। ठीक है, NaI, ये क्या नाम हुआ हमारे पास, ये हुआ डाई इथाइल ईथर। क्लियर, डाई इथाइल ईथर। अब अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि इथाइल आयोडाइड से डाई इथाइल ईथर कैसे बनाएंगे, तब आप उसको सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कर दीजिए, हमारा डाई इथाइल ईथर बन गया। या आपसे ये पूछा जाए कि क्या होता है जब सोडियम इथॉक्साइड में डाई इथाइल ईथर मिलाते हैं, तब भी हमारा डाई इथाइल, मतलब सॉरी डाई इथाइल ईथर नहीं, इथाइल आयोडाइड मिलाते हैं, तब भी हमारा डाई इथाइल ईथर बनेगा। क्लियर,
ठीक है, ये हमारा विलियमसन सिंथेसिस, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विलियमसन सिंथेसिस। थ्योरी आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है, रिएक्शन से ही थ्योरी करेंगे। यानी कि थ्योरी कैसे लिखेंगे, जब सोडियम इथॉक्साइड को इथाइल आयोडाइड के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होगा, डाई इथाइल ईथर बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। क्लियर। अब हमें जो पढ़ना है डाई एथिल ईथर का लैब मेथड पढ़ना है। कौन सा, लैब मेथड इंपॉर्टेंट है। लैब मेथड क्या है भाई, लैब मेथड में देखें, लैब मेथड पे आप स्टार लगा लीजिए, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। ठीक है, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। क्लियर। देखिए प्रयोगशाला में बहुत सिंपल तरीका से है। क्या है प्रयोगशाला हमारी विधि, प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल को ये रिएक्शन दो टाइप से हम कर सकते हैं। एथिल एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट का मतलब शांत। ठीक है, शांत कंसंट्रेट H2SO4, तब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर C2H5O, C2H5 प्लस H2O। ठीक है, ये हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल यानी कि प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ मिलाकर 140 डिग्री पर, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम आश्रित करते हैं, तब हमारा क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। इस विधि को क्या कहेंगे, प्रयोगशाला विधि कहेंगे, लैब मेथड कहेंगे। अगर आपसे यहाँ पे लैब मेथड नहीं पूछा जाए तब आप यहाँ पे एल्यूमिना भी कर सकते हैं, Al2O3। अगर हम एल्यूमिना लगा देंगे तब भी रिएक्शन गलत नहीं होगी ये। क्लियर। लेकिन लैब मेथड पे नहीं होगा ये हमारी इंडस्ट्रियल मेथड पे बनेगा। हमारा लैब मेथड पे हमारा क्या बनेगा, H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, इसी को प्रयोगशाला विधि कहेंगे। कभी आप एल्यूमिना वहां पे लगा दें, एल्यूमिना हमें नहीं लगाना होगा। क्लियर। ये जो रिएक्शन थी हमारी लैब मेथड हो गए और विलियमसन सिंथेसिस हो गया। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसकी जो और बनाने की विधियां हैं, डाई एथिल ईथर बनाने की नेक्स्ट जो और विधियां हैं बहुत सारी हैं, वो हम कुछ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं नेम रिएक्शन में इसमें वो कराने वाले हैं। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं। लेकिन कल मॉर्निंग की क्लास में 7:30 बजे मैं यूपी बोर्ड की महा मैराथन क्लास देने वाला हूं, जो लगभग 10 नंबर 10 से लेके 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। सुबह मॉर्निंग 7:30 बजे आप अवश्य देखें। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अवश्य लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।